नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो दोस्तों, आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट पर अब डिप्लोमा फार्मेसी फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन एग्जामिनेशन की भी तैयारी करवाई जाएगी। तो दोस्तों, इसके पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है और आप उसको प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी का। इसकी एक वीडियो मैंने पहले ही बना दी है, उसको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है चैप्टर 3 कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। तो चलिए इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हेल्थ इंडिकेटर शुड बी। तो दोस्तों, जो भी हमारे हेल्थ इंडिकेटर होते हैं ये रिलायबल होने चाहिए, यानी कि विश्वसनीय होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए, सेंसिटिव होने चाहिए और ऑल ऑफ दीज का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। और दोस्तों, हेल्थ इंडिकेटर क्या होता है इसके बारे में मैंने पार्ट 1 वाली वीडियो में बताया है। दोस्तों, यहाँ पे लिखा है हेल्थ और लिखा है इंडिकेटर। तो दोस्तों, हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य और इंडिकेटर का मतलब होता है सूचना देने वाला या फिर सूचित करने वाला। आप इसको हिंदी में इस तरह समझ सकते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज, यानी कि हेल्थ इंडिकेटर शुड बी रिलायबल, वैलिड, सेंसिटिव एंड ऑल ऑफ दिज का ऑप्शन दिया है। तो इसमें ऑल ऑफ दिज का ऑप्शन जो है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आ चुके हैं। और इसमें पूछा है कि अकॉर्डिंग टू जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज अकर्स ड्यू टू। तो दोस्तों, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के अनुसार बीमारी किस वजह से होती है, बेसिकली यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ड्यू टू स्पेसिफिक एजेंट, ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ होस्ट, एनवायरनमेंट एंड एजेंट, लाइफ स्टाइल एंड ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज कोई भी डिजीज, कोई भी बीमारी होती है स्पेसिफिक एजेंट के जरिए, यानी कि जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ड्यू टू स्पेसिफिक एजेंट। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं और इसमें पूछा था कंपोनेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड इज। तो दोस्तों, आपने अगर कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ वाला अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने एक त्रिभुज पढ़ा होगा, इसी को हम ट्रायड बोलते हैं। तो इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, होस्ट, एनवायरनमेंट एंड एजेंट। तो दोस्तों, इसी को हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। तो इसमें 3 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? पहला आपका होता है एनवायरनमेंट, होस्ट, एजेंट एंड ऑल ऑफ दीज। तो जो यहाँ पर हमारा सही आंसर निकल के आता है वो है ऑल ऑफ दीज, यानी कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के कंपोनेंट होते हैं एनवायरनमेंट, होस्ट और एजेंट। आप इस बात को याद रखेंगे। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि दी नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज कंसिस्ट ऑफ। तो दोस्तों, इसमें दिया गया है 2 फेज, 3 फेज, 4 फेज एंड नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों, जो हमारा नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज है इसमें टोटल 2 फेज होते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे सही आंसर है वो है फर्स्ट वाला। और इसके कौन कौन से फेज होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहला फेज होता है प्री पैथोजेनेसिस और इसका सेकेंड फेज होता है पैथोजेनेसिस। आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं। पहला फेज होता है प्री पैथोजेनेसिस और सेकेंड फेज होता है पैथोजेनेसिस। तो दोस्तों, प्री पैथोजेनेसिस क्या होता है? देखिए यहाँ पे लिखा है प्री का मतलब क्या होता है पहले, और यहाँ पे लिखा है पैथोजेनेसिस का मतलब होता है कोई बीमारी होना। तो दोस्तों, जब कोई बीमारी होने वाली होती है तो उसके साइन और सिम्टम्स आपको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो पहले ही आपकी बॉडी में एंटर कर गई होती है या फिर वो एंटर करने वाली होती है। तो दोस्तों, इसी कंडीशन को हम कहते हैं प्री पैथोजेनेसिस। लेकिन जब किसी बीमारी का साइन और सिम्टम आपके बॉडी में अपीयर होने लगता है तो उसको हम कहते हैं पैथोजेनेसिस। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। और यहाँ पे पूछा गया है कि प्री पैथोजेनेसिस फेज अकर्स इन। तो इसमें दिया है मैन, एनवायरनमेंट, होस्ट एंड नॉन ऑफ दी अबव। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा है प्री पैथोजेनेसिस मतलब अगर कोई बीमारी होने वाली है, जो उसके फैक्टर हैं, जो उसके प्रोड्यूसर हैं, यानी कि बैक्टीरिया, वायरस या फिर दोस्तों कोई भी पॉजिटिव एजेंट हो गया, तो वो हमेशा बाहर एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं। तो दोस्तों, प्री पैथोजेनेसिस फेज अकर्स इन एनवायरनमेंट, ये इसका सही आंसर है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस बात को याद रखेंगे कि प्री पैथोजेनेसिस फेज एनवायरनमेंट में पाया जाता है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। और यहाँ पूछा गया है कि पैथोजेनेसिस फेज अकर्स इन। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपको टाइफाइड हो गया, आपको टाइफाइड हो चुका है और उसका साइन और सिम्टम आपके बॉडी में अपीयर हो रहा है, तो दोस्तों वो हमारा पैथोजेनेसिस फेज हो जाएगा, क्योंकि साइन और सिम्टम अपीयर हो रहा है। और ये कहाँ पे अपीयर हो रहा है? ये आपके बॉडी में अपीयर हो रहा है। तो जो बॉडी होती है उसी को हम होस्ट कहते हैं। तो यानी कि पैथोजेनेसिस फेज जो हमारा है
ये हमारा होस्ट में अपीयर होता है, यानी कि जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो सेकेंड वाला है। तो चलिए हम इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि व्हेन देयर आर क्लियर कट साइन एंड सिम्टम ऑफ डिजीज। तो दोस्तों पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। दोस्तों जब किसी डिजीज का पॉजिटिव एजेंट आपकी बॉडी में एंटर करता है और जब वो साइन सिम्टम शो करना स्टार्ट करता है, उस दोस्तों इस टाइम गैप को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। लेकिन यहाँ पूछा है कि व्हेन देयर आर क्लियर कट साइन एंड सिम्टम ऑफ डिजीज। यहाँ दोस्तों अगर कोई बीमारी हो गई है और उसका क्लियर कट साइन और सिम्टम आपको दिखाई दे रहा है, अपीयर हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको हम कहते हैं लेट पैथोजेनेसिस। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लेट पैथोजेनेसिस इसको कहते हैं। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने आ चुका है। इसमें पूछा है कि डिजीज एजेंट में बी क्लासीफाइड इनटू। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमारी डिजीज है, बीमारी है, ये किसकी वजह से हो सकती है? तो इसमें दिया है बायोलॉजिकल एजेंट, न्यूट्रिएंट एजेंट, केमिकल एजेंट एंड ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इन तीनों एजेंट्स की वजह से आपको बीमारी हो सकती है। जैसे बायोलॉजिकल एजेंट लिखा है तो इसमें आपका बैक्टीरिया, वायरस या फिर दोस्तों कोई भी आपका पॉजिटिव एजेंट हो गया जो कि बायोलॉजिकल होता है। और इसमें लिखा है न्यूट्रिएंट एजेंट। तो दोस्तों अगर आपको न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी तो भी आपको बीमारियां देखने को मिल सकती हैं। जैसे दोस्तों अगर आपके बॉडी में शुगर ज़्यादा हो जाएगा तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगा, तो ये आपका न्यूट्रिएंट एजेंट है। और यहाँ पर केमिकल एजेंट दिया गया है। तो दोस्तों इन तीनों एजेंट्स की वजह से डिजीज हो सकती है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज का। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। और यहाँ पूछा था गोल ऑफ मेडिसिन इज। यहाँ दोस्तों जो भी हम मेडिसिन लेते हैं उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसका एम क्या होता है, उसका गोल क्या होता है, यहाँ पे ये पूछा है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं प्रमोट हेल्थ, प्रिजर्व हेल्थ, रीस्टोर हेल्थ एंड ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है प्रमोट हेल्थ। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर लिखा है प्रमोट हेल्थ का मतलब क्या हो गया, आप पहले से हेल्दी हैं लेकिन दोस्तों आप हमेशा हेल्दी रहें, यानी कि जो आपका हेल्थ है उसको अच्छा बनाए रखने के लिए उसी को हम प्रमोट हेल्थ कहते हैं। और यहाँ पे प्रिजर्व का मतलब क्या होता है, प्रिजर्व का मतलब होता है उसको पहले की तरह बनाए रखना। और यहाँ पे लिखा है रीस्टोर हेल्थ, यानी कि दोस्तों अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया है तो उसको ठीक करना, उसी को हम रीस्टोर हेल्थ कहते हैं। तो ये सभी मेडिसिन का गोल होता है, यानी कि जो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दिस। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। और ये आपका पूछा गया है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज से ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो यहाँ पूछा है कि एक्शन टेकन प्रायर टू ऑनसेट ऑफ डिजीज। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है प्रायर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पहले, ऑनसेट का मतलब होता है शुरुआत। तो दोस्तों किसी बीमारी के शुरू होने से पहले जो हम स्टेप्स लेते हैं, जो हम एक्शन लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे दिया है प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन एंड ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों किसी भी बीमारी के होने से पहले जो भी हम प्रिवेंशन लेते हैं उसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। जैसे दोस्तों कहीं पर बहुत ही ज़्यादा टाइफाइड फैल रहा है, कॉलरा फैल रहा है, हैजा फैल रहा है या फिर डायरिया दोस्तों फैल रहा है, तो वहाँ पर हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होगा, वहाँ पर हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन होगा कि हम स्वच्छ पानी पिएं, स्वच्छ खाना खाएं दोस्तों। तो ये हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन होगा। तो इसके बाद चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। और यहाँ दिया गया है कि अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज। हाँ दोस्तों, जैसे आपको लगता है कि ये बीमारी मुझे हो सकती है तो दोस्तों उसके लिए आप कराते हैं, डायग्नोसिस करवाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं। लेकिन दोस्तों आप इसको पहले करवाते हैं। इसमें लिखा है अर्ली का मतलब क्या होता है, पहले। तो यहाँ पे दिया है प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन। तो दोस्तों अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट जो है ये हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है, आप इस बात को याद रखेंगे। यानी कि जो हमारा यहाँ पे सही आंसर है वो है सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं दोस्तों। और यहाँ पूछा गया है कि एक्शन टेकन आफ्टर डिजीज हैज एडवांस बियॉन्ड द अर्ली स्टेज। यहाँ दोस्तों जब कोई बीमारी एडवांस लेवल पर पहुँच जाती है तब अगर हम कोई स्टेप्स लेते हैं, एक्शन लेते हैं, तो उस स्टेप को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे दिया गया है प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्सरी प्रिवेंशन एंड नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों जब कोई बीमारी एडवांस लेवल की हो जाती है और उसके बाद अगर हम कोई एक्शन लेते हैं तो उसको हम टर्सरी प्रिवेंशन कहते हैं। तो हमारा थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। और यहाँ दिया गया है डिसएबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन इज एसोसिएटेड टू। तो दोस्तों डिसएबिलिटी लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे किसी को गंभीर बीमारी हो गई और दोस्तों उसके बाद वो विकलांग हो गया, उसको चलने फिरने में कोई दोस्तों दिक्कत हो गई, तो उसको रोकने के लिए
और यहाँ पे लिखा है रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं पुनर्वास। तो दोस्तों ये स्टेप किस में लिए जाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन एंड नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों डिसएबिलिटी लिमिटेशन और रिहैबिलिटेशन ये दोनों संबंधित होते हैं टर्सरी प्रिवेंशन से। तो दोस्तों आपको प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्सरी प्रिवेंशन क्या होता है और इसमें क्या स्टेप्स लिए जाते हैं आपको इसके बारे में पता चल गया होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। और यहाँ पूछा गया है कि इम्प्रूविंग ऑफ जनरल हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज। यहाँ दोस्तों जो भी हम इसमें लिखा है कि इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, कोई एक व्यक्ति, और यहाँ पे लिखा है कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, सामुदायिक। तो दोस्तों जो भी हमारा सामान्य स्वास्थ्य है, जनरल स्वास्थ्य है, उसको ठीक करना, उसको इम्प्रूव करना क्या कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ प्रोटेक्शन, बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है हेल्थ प्रमोशन, यानी कि इम्प्रूविंग ऑफ जनरल हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी इज कॉल्ड हेल्थ प्रमोशन। तो चलिए इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देख लेते हैं। और यहाँ पे पूछा गया है कि स्टेप्स फॉर हेल्थ प्रमोशन इज। यहाँ दोस्तों हम हेल्थ प्रमोशन कैसे कर सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है एजुकेशन, हाइजीन, इम्प्रूविंग फूड एंड न्यूट्रिशन एंड ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दिस। यहाँ दोस्तों हम सोसाइटी के अंदर एजुकेशन ला सकते हैं। अगर दोस्तों सोशल अवेयरनेस होगी तो लोग हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे। यहाँ पे लिखा है हाइजीन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साफ़ सफाई। जहाँ पे साफ़ सफाई होगी तो वहाँ पे कम लोग बीमार पड़ेंगे। और यहाँ पे दिया है इम्प्रूविंग फूड एंड न्यूट्रिशन। यहाँ दोस्तों जब खाने की क्वालिटी अच्छी होगी, इसके अलावा पोषण अच्छा होगा, तो लोग कम बीमार पड़ेंगे, बच्चे कम बीमार पड़ेंगे, इससे कि हमारा हेल्थ प्रमोशन होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, क्योंकि आपकी क्लास अब डेली चलाई जाएगी। और दोस्तों इसके बाद हम जिस चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं वो हमारा है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब के बारे में हम यहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे, और इनकी डेफिशिएंसी से कौन से डिजीज होती हैं, इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम इस वाले चैप्टर में करेंगे। तो दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।